बख्शू जग्गी। हाँ, हम सबको रोतड़ू बोलता है और आज खुद ही रो रहा है। चल तेरे लिए लस्सी लाई, पी ले। नहीं मामी आंटी, मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं है। अरे पर ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा हुआ तू आ गई। ये देख कब से रोए जा रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है। जग्गी जी, अभी अभी हॉस्पिटल से नर्स का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि आपकी माँ की तबीयत में काफी सुधार है और हाँ, कल तक तो उन्हें स्पेशल वार्ड में शिफ्ट भी कर देंगे। तो क्या मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ? नहीं नहीं, इस वक्त तो आपको उन्हें मिलने के लिए नहीं दिया जाएगा, पर हाँ, कल सुबह सुबह ही आप चले जाइएगा उनसे मिलने के लिए। और अभी आप ये लस्सी पी लीजिए और उसके बाद खाना भी खा लीजिएगा। हाँ, ले लस्सी। नहीं, मैं अपनी माँ को मिलकर रहूंगा। ये लो पायल, मुंह मीठा करो। काफी खुश लग रही हो, ऐसी क्या बात हो? प्लेट्स टूट रही हैं, चिल्लम चाली हो रही है मीरा जी के रूम में। अब खुशी तो मिलेगी ही ना। और इसका श्रेय जाता है मुझे। बिल्कुल। आखिर मीरा जी की हथेली पर डी की जगह आर मैंने ही तो लिखवाया था। तो तुम हो वो जिसकी वजह से दी और पापा जी के बीच में कलेश हुआ? वो मैं Just shut up. कुछ नहीं सुनना मुझे। अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मैं घर में सबको तुम्हारा ये राज बता दूं, निकल जाओ यहां से। नानू बहन की शादी हम तुम्हारे बिना कर लेंगे। लेकिन विद्या भाभी वो उसने। नानू बहन प्लीज, आप इस मामले में कुछ ना बोले, वही अच्छा होगा। कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। और मेरे ख्याल से शायद आप भी यही चाहती होंगी कि आपकी शादी से पहले इस घर में कोई टेंशन ना हो, है ना? हाँ भाभी। क्या सोच रही हो? सामान बांधने की जरूरत नहीं है, वो हम तुम्हारे घर भिजवा देंगे। निकलो यहां से, हमारा ड्राइवर तुम्हें अभी के अभी छोड़ के आएगा। ऐसे नहीं मानोगी तुम। चलो चलो यहां से, चलो। पायल को निकाल देने से मेरा प्लान फेल नहीं होगा विद्या। एक बात तो तय है कि मेरी विदाई होने से पहले तुम्हारी मीरा दी की विदाई होगी इस घर से। जी सुनिए, उर्वशी जी किस वार्ड में एडमिट है? वो 10 नंबर वार्ड में है, पर विजिटर का नाम रजिस्टर में मेंशन करना पड़ता है। तो आप अपना नाम बताइए। जी जुबैदा बेगम। आगे से जाके राइट। जी शुक्रिया, आदाब अर्ज है। क्या आप चेक करके बता सकती हैं डॉक्टर रहेजा अपने कमरे में है या नहीं? जस्ट अ मिनट। उर्वशी बेन। कौन?
मुझे नहीं पहचाना? मैं बेगम जुबैदा। जुबैदा? कौन जुबैदा बहन? मैं तो किसी जुबैदा को नहीं जानती। आपको गलत फहमी हुई है, आप शायद गलत कमरे में आ गई हैं। मैं तो बिल्कुल सही रूम में आई हूँ। उर्वशी बहन। हाय चक्की, तू? हाय मेरे लाल। ठीक हूँ पहले से। सर फोन नहीं उठा रहे, राउंड अप पे निकले हो, शायद यही फ्लोर पे हो, आप चेक कर। ओके, थैंक यू। तूने ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये बुर्का और ये सब, ये जुबैदा बेगम कौन है? अरे माँ, वो मानसी है ना, उसका खड़ूस भाई कृष्णा, वो यहाँ डॉक्टर है, उसके चक्कर में ही नाटक करना पड़ा। अच्छा, एक्सक्यूज मी। हाय अल्लाह। अच्छा तो उर्वशी बहन, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना, और मुझे देखने के लिए आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, संभल के जाना। हाँ, आई एम सो सॉरी। आप ठीक तो हैं? अब कोई बात नहीं। अरे बाप रे, ये मेकअप की दुकान में मेरा सलमान भाई वाला ब्रेसलेट देख लिया तुम? एक औरत होकर मर्दों जैसा ब्रेसलेट पहना है। इट्स सो स्ट्रेंज। ये ब्रेसलेट आपका है? या अल्लाह, अब जी नहीं, मेरा नहीं, ये तो उर्वशी बहन का है। हाँ, उन्होंने मुझे दिया था नई चेन लगवाने के लिए, बस वही लेके जा रही हूँ। चलती हूँ बहन। क्या है कि मेरे घर पे ना मेरे दो कान खजूर, मेरा मतलब है मेरे दो छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। एक मिनट, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हम पहले कहीं मिल चुके हैं। आपका नाम? जी आपकी तारीफ? जी मेरा नाम मानसी रहेजा है। मेरे भाई डॉक्टर कृष्णा रहेजा इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। ओ तेरी, ये तो मानसी है। अगर इसको पता चल गया कि बुरके में चक्की है तो मुसीबत हो जाएगी। ये तो मेरी सहेली है जुबैदा। मेरा एक्सीडेंट हो गया ना, तो मुझसे मिलने आई थी। जुबैदा, तुम्हें देर हो रही है ना, तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक मिनट, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपका चेहरा देख सकती हूँ? ये क्या कर रहा है तू? ले, अब क्या टेंशन है? अब हमारी स से शादी होने वाली है। कोई पकड़ भी लेगा ना तो भी कुछ नहीं बोलेगा। बहुत टाइम हो गया। क्या हुआ? तेरे मुंह पे 12 क्यों बजे हो? उस विद्या ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। बाबूजी और मीरा जी को अलग करने के प्लान को भी बर्बाद करके रख दिया। तुझे पता है, उसने पायल को भी निकाल दिया। ले,
इतनी सी बात का इतना टेंशन। तो क्या करूं? बस एक काम कर, तू ना विद्या भाभी को कैसे भी करके भरोसे में ले ले, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। लेकिन तो क्या करेगा? इंसान को गुमराह करने के लिए सबसे पहले उनके मन में एक छोटा सा बीज बोना पड़ता है, फिर सब अपने आप हो जाता। तू बस देखती जा। सिर्फ एक बार मैं आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। या अल्लाह, ये कैसा बेहुदा मजाक कर रही हैं? जी, मैं अपना चेहरा क्यों दिखाऊं आपको? लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे, मेरा बुर्का है, मेरा चेहरा है, मैं क्यों दिखाऊं आपको? और आप कोई हवलदार है जो जोर जबरदस्ती करेंगे आप हमसे? हटिए यहाँ से, जाने दीजिए। एक मिनट, लेकिन मुझे आपका चेहरा देखना है। अरे आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? वो पर्दा करती है, रहने दीजिए उसे। ये आप अजीब सी पुलिसगिरी दिखा रही हैं। मैं तो देखती ही रहूंगी। देखिए, हमने कहा ना आपसे, दूर रहिए हमसे। ये क्या बदतमीजी कर रही हैं आप? छोड़िए हमें, हमें जाने दीजिए। हाय अल्लाह, कोई बचाओ मुझे। ये औरत क्या कर रही है मेरे साथ? छोड़ो मुझे, कोई बचाओ मुझे। कोई डॉक्टर है? डॉक्टर, नर्स। क्या हुआ? डॉक्टर साहब देखिए क्या कर रही हैं। मानसी, तुम? डॉक्टर साहब, ये बहुत बदतमीज है। What's happening, मानसी? प्रॉब्लम क्या है? भाई, दरअसल मुझे लगा कि मैं इन्हें कहीं पहले मिल चुकी हूँ, इसलिए मैं बस इन्हें कह रही थी कि अपना चेहरा दिखा दे मुझे। अरे पर आप तो अजीब किस्म की औरत है, कमाल कर रही हैं। अरे सिस्टर, डॉक्टर, कोई तो इनको यहाँ से ले जाइए। कब से मुझे और मेरी सहेली को परेशान कर रही हैं। डॉक्टर साहब, भगवान के लिए ले जाइए अपनी बहन को यहाँ से। आज तक जुबेदा बेगम के साथ किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की, लेकिन इस औरत ने। मैं मानती हूँ कि जमाना खराब हो गया है, लेकिन जमाना इतना बुरा भी कि एक औरत दूसरी औरत की सरेआम बेइज्जती कर रही है। और नहीं तो क्या, ठीक कह रही वो। आपका भाई डॉक्टर है तो आप गुंडागर्दी करेंगी क्या लोगों के साथ? ओ प्लीज जस्ट शट अप, ओके? आप तो कुछ भी बोले जा रही है। Quiet, मानसी। Enough is enough. Stop creating a scene. ये हॉस्पिटल है, यहाँ किसी ने भी कंप्लेन कर दिया ना तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। Try to understand that, okay? अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। I'm really sorry. आप आराम कीजिए। ले जाइए इनको पहले, फिर आराम करूँ मैं। प्लीज मैम, आप हाय अल्लाह, इस उर्वशी को मिलने के लिए तो कैसे कैसे वीआईपी नाटक करने पड़ते हैं। अरे ये तो अब हंस रही हूँ मैं, लेकिन सचमुच में घबरा गई थी मैं, क्योंकि वो मानसी और वो क्या नाम है उसका, कृष्णा, उनका सिर्फ नाम ही सुना था, कभी देखा तो था ही नहीं इनको। पर अभी तुझे संभल के रहना होगा जग्गी। अरे डॉक्टर कृष्णा होगा, डॉक्टर अपने घर में है, लेकिन मुझे मेरी माँ से मिलने के लिए कोई नहीं जा सकता। और वो मेकअप दुकान, उसका काले दिल वाला भाई, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे ये फल मेरे लिए है। तो क्या हुआ? अपनी सहेली को तो एक फल नहीं खिला सकती? कल मुही, बस यही दोस्ती, यही प्यार है। I'm telling you, भाई, कुछ तो गड़बड़ है। There is something fishy about that woman. It's okay, मानसी। Don't stress yourself. भी बहुत सारे काम करने हैं और अब से तुम मेरे साथ ही रहो, समझी? चलो। मॉर्निंग शर्मा जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर रहेजा। प्लीज टेक अ सीट। शर्मा जी, वो क्लीनलीनेस की रिपोर्ट आ गई? यस सर, मैंने कमेटी में रिपोर्ट्स भिजवा भी दी हैं। गुड। मे कम इन सर? या सर एक प्रॉब्लम हो गई सर। वार्ड नंबर 10 की पेशेंट की फैमिली वाले ये चेक देकर गए हैं। ऑपरेशन के लिए जो चेक दिया था वो क्लियर हो गया, लेकिन अदर चार्जेस के चेक पे डेट गलत है, तो डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे।
वार्ड नंबर 10। चेक देख कर लेना चाहिए ना। सॉरी सर, एक्चुअली वो जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं दिया। गोपी मोदी भाई, चेक पे गोपी मोदी का साइन है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं वो चेक देख सकता हूँ? आप इन्हें जानते हैं सर? ये गोपी मोदी मेरी वाइफ है। क्या मैं ये चेक रख सकता हूँ? आपको दूसरा चेक भिजवा दूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मुझे श्रवण जी से नानू बहन के बारे में बात करनी ही होगी। श्रवण जी, हाँ विद्या जी, कुछ काम था क्या? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो अरे सोमू भाई, बाबूजी आपकी राह देख रहे हैं बाहर। विद्या जी, आके बात करूं तो चलेगा, वरना कुछ जरूरी बात है तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं, आप जाके आइए, फिर बात करते हैं। चलिए ठीक है। नानू बहन, आप प्रियल, आप रूम में जाके खेलो, मैं अभी आती हूँ। जाओ। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। नानू बहन, ये आप क्या कर रही हैं? लेकिन मैं सच में नहीं जानती कि पायल ने ये सब क्यों किया। सिर्फ पायल ने? हाँ भाभी, मेरा इस सब में कोई हाथ नहीं था, मैं सच कह रही हूँ। बल्कि बाबूजी के बीच और मीरा जी के बीच जो कुछ भी हो रहा है, उसे लेकर मैं खुद बहुत परेशान हूँ। आपको मुझ पर विश्वास तो है ना भाभी? अगर आप कहें तो मैं मीरा जी और बाबूजी के रिश्ते को सुधारने में आपकी मदद भी करूंगी। फिर तो आपको मुझ पर विश्वास होगा ना भाभी? थैंक यू भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। अब मैं दोबारा आप पर भरोसा करने की गलती नहीं करूंगी नानू बहन। शादी के माहौल में मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन अब मेरी नजरें हमेशा आप पर रहेंगी। या अल्लाह, इस बेचारी औरत का दिमाग ठीक नहीं है, कोई इसे पागल खाने में भर्ती करवा दे। क्यों मामी आंटी, कैसी लगी मेरी कलाकारी? अरे टॉप क्लास एकदम जग्गी, मतलब उर्फ जुबैदा बेगम। So cheap. या माम जी, सो एलएस, तुम्हें इस तरह से अस्पताल नहीं जाना चाहिए था जबकि अगर मानसी को पता चल जाता तुम्हारी सच्चाई तो वो एक पल में जान लेती कि तुम अहम नहीं हो। अरे मासी, बच तो गया ना, नहीं पता चला ना। और वैसे ही माँ से मिलने का इतना मन हो रहा था ना कि अपने आप को रोक नहीं पाया। इसलिए बिना सोचे समझे आप वहां चले गए। बार बार हम नहीं बच पाएंगे जग्गी जी। चलो, जो हुआ ना उसे भूल जाओ। तुम्हें कम से कम एक फोटो तो खींचनी थी अपनी। हम भी तो देखते हैं कि बुरखे में कैसा लगता है हमारा जग्गी। अरे ओ मामी, और कितना खींचोगी? अब अच्छा छोड़, चाय पिएगा? सोना ठीक है नानी फातिमा, मैं सब लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। 2 कप चाय हमारे लिए भी। आप लोग सब ऐसे क्यों देख रहे हो? सिर्फ चाय मांगी है, आपकी जायदाद नहीं। एंड बाय द वे गोपी जी, मैं खास आपके लिए आया हूं।
वो क्या है ना, आपने एक गलती कर दी। आपने चेक पर गलत डेट लिख दी थी, तो हॉस्पिटल वालों ने ये चेक वापस भेजा है।